फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनय। वेलकम टू माय चैनल। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। मैं एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ। मैंने चार प्रीलिम्स दिए हुए हैं, बट मैं कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो आई एम हियर टू शेयर माय जर्नी विथ यू ऑल। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यूपीएससी एक बॉडी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जिसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टॉप पोस्ट्स होती हैं उनके लिए कराया जाता है। ये ग्रुप ए की गेस्टेड पोस्ट होती हैं जिनके लिए एग्ज़ाम कराती है यूपीएससी। तो इन पोस्ट के थ्रू बहुत सारी सर्विसेज अलॉट होती हैं। ऑलमोस्ट शायद 24 से 25 सर्विसेज होती हैं जो मिलती हैं। बट टॉप 3 जो सबसे चर्चित को है जिन चीज़ों की, वो है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। सबसे ज़्यादा यही 3 चर्चाएँ में रहती हैं। और इसके अलावा अन्य भी हैं, 20-22 सेवाएँ और हैं जो सीएससी के थ्रू रिक्रूट की जाती हैं। जिनमें से डायनेक्स, डायनेप, आईएफएस, आईआरएस, आईआरटीएस, बहुत सारी ऐसी होती है। रेलवे होती है, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज होती है, आईसीडीएस होती है, अकाउंट सर्विसेज होती है, बहुत सारी होती है, जो कि सब ग्रुप ए की गेस्टेड टॉप लेवल की पोस्ट होती है। ये सब यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है सीएससी के थ्रू, डिपेंडिंग ऑन द रैंक एंड प्रेफरेंसेस दैट अ पर्सन वांट्स। तो ये हो गया। अब सीएससी एग्ज़ाम में होता क्या है, 3 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा। एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स इज़ एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर। उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस 1 होता है, जीएस 2 होता है। जीएस 1 में जनरल नॉलेज बाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, ये सब आता है। जीएस 2 को हम लोग जनरली सीसैट बोलते हैं। तो सीसैट पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। और सेम गोज़ विद द पेपर 1 जीएस पेपर। सो जीएस पेपर 2 सीसैट इज़ क्वालिफाइंग। उसमें हमको बस 66.66 मार्क्स चाहिए होते हैं, 33%, दैट इज़ 33%, उतना चाहिए होता है। और बट उसके लिए जीएस 1 के लिए मेरिट जाती है, कट ऑफ निकलती है, तो उसके बेसिस पर सिलेक्शंस होता है। जब जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उनको मेंस देने का मौका मिलता है। मेंस में यू हैव 7 पेपर्स, 2 लैंग्वेज पेपर, दैट इज़ टोटल 9 पेपर्स। उसमें पूरा लिखना पड़ता है, सब्जेक्टिव्स होते हैं पूरा पेपर। दिस इज़ समथिंग अबाउट मेंस। फिर उसके बाद जो मेंस क्वालिफाई करते हैं वो इंटरव्यू जाते हैं। एंड इंटरव्यूज़ की रील तो सब नहीं देखी होगी। दैट्स हाउ इंटरव्यू हैपेंस। मतलब दैट इज़ नॉट एक्चुअली द रियल इंटरव्यू, दैट इज़ अ मॉक इंटरव्यू जिसकी रील्स आप लोग देखते हो। तो ये है मेरा एजेंडा। मैंने ये चैनल इसलिए शुरू किया क्योंकि सी आई हैव गिवन 4 प्रीलिम्स बट आई कुड नॉट क्वालिफाई इवन अ सिंगल प्रीलिम्स। किसी में, एक में सीसैट नहीं हुआ था, एक में जीएस नहीं हुआ, बाकी दोनों में तो सीसैट जीएस कुछ भी नहीं हो रहा था। मतलब लाइक बेकार ही था, उसमें कुछ नहीं हो रहा था मेरा। तो मैंने एक चैनल शुरू किया, देख रहा था सब यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, तो मैं भी बनाता हूँ, मैं भी अपनी जर्नी शेयर करता हूँ, शायद लोगों को पसंद आए। सो इसलिए मैंने बनाया है। इसमें मतलब लाइक आई विल टेल यू कि क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं लोग, क्या क्या होता है एंड हाउ थिंग्स वर्क। मतलब जैसे मैं एक फेलियर हूँ, ठीक है, तो नहीं मेरी चीज़ें हुई, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो लाइक पीपल सी कि यार इसका नहीं हुआ, इसने पढ़ा नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं होता है कि हर टाइम ऐसी नहीं होते। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होता है कि शायद आपने नहीं सही सीरियसली पढ़ा होगा या नहीं किया होगा, इसीलिए नहीं हुआ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप एफर्ट्स भी डालते हो, यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, येट यू डू नॉट गेट द रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट। सो ये सब चीज़ें भी होती हैं। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर इट, डोंट वरी, गिव 2 to 3 ईयर्स अच्छे से पढ़ो, मतलब लग के दो, उसके बाद छोड़ दो। मतलब अगर नहीं हो रहा, अगर आपको लगा यू हैव गिवन योर ऑल इन दिस 2-3 ईयर्स, तब छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत ये इम्प्रूवमेंट कर लेता है या ये कर लेता है, तब चीज़ें शायद वर्क कर जाती है, तो ठीक है, तब यू कैन कंटिन्यू फॉर वन मोर अटैम्प्ट। बट 2-3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं देने चाहिए आई वुड से। इफ़ यू फील कि मतलब कि हो गया, बहुत मेहनत की थी, नहीं हुआ। बट हाँ, अगर मेरे जैसे हैं, लगे रहे हैं, कुछ और करने को नहीं है, यूपीएससी देना है तो देते रहो। देने क्या है, फॉर्म ही तो भरना है, भरते रहो। दैट पे इट विल नॉट वर्क, यू विल एंड अप रूइनिंग योर 5-6 ईयर्स। और उसके बाद समझ नहीं आएगा करना क्या है करियर में। आपके दोस्त घूम रहे होंगे, टहल रहे होंगे, पैसे कमा रहे होंगे, बट आप शायद बुक्स में, लक्ष्मीकांत में, स्पेक्ट्रम में, पॉलिटी में पढ़े होंगे। सो ये सब चीज़ें हैं। तो यू हैव टू कंसिडर ऑल दिस थिंग्स टू बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन। इट्स अ वंडरफुल सर्विस। मतलब यूपीएससी बहुत सही है। लाइक इफ़ यू सक्सीड इन इट, तो एक स्टेबिलिटी आ जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नेटवर्किंग हो जाती है आपकी, एंड लॉट ऑफ थिंग। यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व पीपल, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर्स। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो जो शायद आप नॉर्मली नहीं कर सकते हो। और बस, बट इट इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक एंड डिफिकल्ट थिंग टू रीच देयर। सो ये